अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड का हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार होता है। सर्दियों में अगर खासकर दिल करे कुछ अच्छा और मीठा खाने को तो ये हलवा परफेक्ट है। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हलवा बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक ब्रेड ली है, जिसके किनारे इस तरह से हमने रिमूव कर देने हैं। ये देखिए, एक स्लाइस के हमने किनारे अच्छे से रिमूव कर लिए और इसी तरह से सारी ब्रेड के किनारे हमने रिमूव कर लेने हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, एक एक पीस को हमने इस तरह से दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इसी तरह से सारी ब्रेड को दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने पैन में मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया और उसके बाद हमने फ्लेम को और स्लो कर लिया। आपने ख्याल करना है, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना। ब्रेड है जल्दी ये फ्राई हो जाएगी। इसको हमने ऐड कर दिया इसमें और इसको बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने दोनों साइडों से फ्राई करना है। ये देखिए, एक साइड से बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है और दूसरी साइड से भी इसी तरह कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। बहुत ही क्रिस्पी से ये टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे ब्रेड के पीसीस। यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के पीसीस को फ्राई कर लिया है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और इसमें हम 2 अंडे ऐड करेंगे। इस तरह से एक अंडा हमने ऐड कर दिया और दूसरा अंडा भी इसी तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर दूध। यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच हमने दूध लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको साइड पे कर लेना है। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेंगे इस तरह से और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी का। तो चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप दूध ऐड कर दिया और इसके बाद एक और कप इसमें दूध का ऐड करेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए होगा मिल्क पाउडर। तो हमने ये मिल्क पाउडर लिया है यहाँ पर 1/3 कप, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसके तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। और जैसे ही इस तरह से इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाएगा, हम इसको फिर से चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाएंगे और हमने जो ब्रेड को फ्राई किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी ब्रेड को हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। और जैसे जैसे ब्रेड दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। और ये देखें, यहाँ पर ब्रेड बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और इस तरह से इसको चम्मच की मदद से हिलाते हुए मज़ीद और इसको मिक्सअप करेंगे ताकि ये एक हलवे की फॉर्म में आ जाए। और ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है, एक हलवे की फॉर्म में आ चुकी है। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। इस स्टेज पे इस पे ऑयल छोड़ दिया है इसने। और यहाँ पर हमने जो दूध और अंडे मिक्स करके रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अंडे इसमें ऐड करने से इस हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से लाजमी बना के देखिएगा। आप यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसको पकाना है हल्की फ्लेम पर। तो ये देखिए, इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसकी पकाई करते जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए, हमारा हलवा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसने ऑयल भी बहुत ही अच्छा सा छोड़ दिया है। हमने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड किया। जिस ऑयल में हमने ब्रेड को फ्राई किया था ये वही ऑयल है। हमने एक्स्ट्रा इसमें कोई भी ऑयल या घी ऐड नहीं किया। तो देखिए, माशाल्लाह से हमारा हलवा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। और इस तरह से इसको अच्छे से हिलाएंगे। और अगर आपने इस पर ड्राई फ्रूट ऐड करने हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ क्रश किए हुए बादाम इस पर ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया। तो बहुत ही शानदार सा ये हमारा हलवा बन चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसने ऑयल बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। इसके पकने की यही निशानी है कि जब ये अच्छे से ऑयल को रिलीज़ कर दे तो इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो देखिए, हमने इस हलवे में कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। जो हमने शुरू में ब्रेड को फ्राई किया था ये उसी का बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर है। और आप हलवे का टेक्सचर चेक करें, बहुत ही दानेदार सा बनकर तैयार हुआ है। और आप यकीन माने, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। जो हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है। और आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से लाजमी ट्राई करके देखिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक भी लाजमी शेयर करिए।
करिएगा। जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।